द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में 9वां अध्याय। कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारगढ़ों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी का उन सबको शिव जी के पास भेजना, उनका वहां विफल होना, गढ़ों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गढ़ों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब बसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वो अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वो कामदेव गदगदवाड़ी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्राह्मण, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण है। उन शिव को मोहित करने की शक्ति ना मुझ में है और ना अन्य किसी में है। हे ब्राह्मण, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में भी सभी निष्फल हो गए। हे ब्राह्मण, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंधित युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गढ़ों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गढ़ों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे प्रथमाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी वसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरु पर्वत पर और नागकेश्वर पर्वत पर गए, तो मैं वहां भी पहुंच गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं वहां भी पहुंच गया। वे किसी समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वो दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं ही सत्य कह रहा हूँ। हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस वसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, कटहल, गुलाब, नाग केसर, पुन्नाग, किंशुक, केतकी, मालती, मलिका, पड़भार एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिवजी बैठते थे वही विकसित कर दिया। इस वसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूल कमलों के मलय पवनों से यत्नपूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिए। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गई। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या है। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के लिए प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है?
हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने वाले महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंतामग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ नहीं बोल सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुने, इसका ये वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लपलपाती जीव वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गए। उन गणों से भेरी, मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वो काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्राह्मण। इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों को देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए हैं? हे विदेह, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका नाम क्या है? उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारे मारे इस प्रकार का शब्द कहा, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अपने प्रकार के कामनाओं से रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न क्या करेंगे? हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत सहित वो कामदेव कुछ प्रसन्नमुख हो गया। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम के प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो, तुम इन गणों के साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मार गणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देव ऋषि, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः ये वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और वर्तमान में भी वो मोहित नहीं है। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर मैं इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहाँ पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा, और हे विदेह, मुझे ये शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म ना कर दे। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर कामदेव वसंत, रति तथा मारगणों को लेकर भयपूर्वक शिव जी के स्थान पर गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब वो कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगणों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विदेह, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यानरत चित्त वाले उन शिव जी को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया, इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्राह्मण, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी
द्वार परिग्रह करें तो मेरे विचार से आप गर्भ रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्भ का खंडन करने वाले दीपवत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रभाव एवं मार्गणोत्पत्ति वर्णन नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ। हमारा अगला अध्याय है ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्म्य का वर्णन नामक 10वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर